कल है निफ्टी फिफ्टी का मंथली एक्सपायरी। आज 49,000 का पुट को देखिए बाइंग दिया था, गैप अप के बाद ही हुआ और 600 तक का 550 तक का टारगेट दिया। और निफ्टी फिफ्टी में कल कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखना नजर, और अपना जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्रीवियस जो आ रहा था उसके नीचे तक आ गया है, कहाँ तक जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ निफ्टी बैंक का भी लेवल के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात इंडिया विक्स के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि 24 के आसपास से मार्केट गिरने का चांसेस है, कोई भी कॉल लेके मत जाओ। ठीक है, जो लोग लिए होंगे ट्रैप हो गए होंगे। और गिफ्ट निफ्टी काफी ऑफ साइड से नीचे को आ चुका है। और कल कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन के साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में कहां पे रखोगे नजर। डाउ जोन्स क्यों अभी 350 पॉइंट का गिरावट है, और आज एफआई ने क्यों 5,800 करोड़ का सेलिंग किए हैं, और कल निफ्टी में क्यों गैप डाउन होगा, ये कंप्लीटली सारा चीज के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ आपको डाटा के एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कल कहां पे आपको बाइंग करना है, कहां पे आपको सेलिंग करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में बताने से पहले एक चीज मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और ये चैनल का सारा कंटेंट और सारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो सबसे बड़ी बात है, पहले मैंने आपको इंडिया विक्स में लेके चलूंगा, क्योंकि बार बार मैंने आप लोगों को बताता हूँ तो इंडिया विक्स 24 के नीचे जब तक नहीं गया है, जब तक 16 के नीचे नहीं गया है, तब तक मार्केट में एक ऑफ साइड का मोमेंटम नहीं आएगा। और कॉल साइड का कोई भी कॉल लेके मत जाओ। जो लोग कॉल लेके गए हैं बैंक निफ्टी का, आप लोग देखे होंगे ये बुलिश मोमेंटम में सब लोग बाय ऑन डिप कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को कंप्लीटली मेरा जो 21 तारीख का वीडियो और कल जो 29 तारीख का वीडियो, ये दोनों वीडियो आपका देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन क्यों होगा, और मैंने यहाँ पे गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन क्यों लिखा हूँ। और जो भी बोलते हैं कोई बात नहीं, जो गैप डाउन में बोलता हूँ उसका कारण क्या है, मार्केट में अभी गिरावट आएगा, हो सके इलेक्शन के बाद हो सके एक चढ़ाव आ सकता है, बट तब तक का प्रीमियम आपको काफी ज्यादा डाउन हो गया होगा। और गिफ्ट निफ्टी देखो टॉप से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहोगे स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ, मैंने कल आपको बताया था, देख लीजिए टॉप से अप्रोक्स अप्रोक्स 2% के 485 पॉइंट का ही गिरावट आया। और दाउ जोन्स काफी दिन से आप लोग देख लो, अगर 5 दिन का गिरावट देखोगे तो 40,000 अप्रोक्स अप्रोक्स से सीधा मार्केट आ गया कितना, 38,000, 1,000 से भी ज्यादा पॉइंट का गिरावट आ चुका है। और एफआई अभी देख लो कैश में हैवी सेलिंग चल रहा है। ये जो 4,600 करोड़ का बाइंग किए थे ना थर्सडे को एक्सपायरी के दिन, मार्केट को ऑफ साइड को लेके चले गए थे, सबको बाइंग के लिए बुलाए थे, तो ये लास्ट ट्रैप था और मार्केट में गिरावट चालू हो गया। अब देख लो ये जो 46,000 करोड़ का जो उन्होंने बाइंग किए थे, उसके प्रोपोर्शन में आज का अगर डाटा देखोगे ना, आप चौंक जाओगे। आज का डाटा देखोगे, यहाँ पे मैंने दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये देख लो, इसको इसको मिलाने के बाद भी 2400 से 2600 करोड़ का आसपास अगेन सेलिंग का ही है मार्केट में, बाइंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, मान लो डिफरेंस अगर देखोगे आप, 50,000 करोड़ का एफआई का बाइंग है और 40,000 करोड़ का डीआई का सेलिंग है। ओवरऑल 10,000 करोड़ का ही डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे तो दूर दूर का कोई सवाल नहीं होता है मार्केट में अभी ऑफसाइड जाने का। अगर कल डाटा के हिसाब से, जैसे बैंक निफ्टी का डाटा कल देखे थे, ह्यूज गैप डाउन का संकेत दे रहा था, सेम टू सेम निफ्टी फिफ्टी का डाटा के हिसाब से गैप डाउन का ही संकेत दे रहा है। अगेन गैप डाउन जाएगा, तो गैप डाउन जाएगा तो यहाँ पे देख लो डाटा जो 22,700 का, 800 का, 900 का, 2300 का, जो लोग यहाँ पे कॉल राइट किए अच्छा खासा प्रॉफिट में, ठीक है दोस्तों, और जो लोग पुट भी बाइंग किया अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो पुट साइड में अभी ज्यादा पुट राइटर नहीं है। पुट राइटर कहां तक चले गए, 500 तक चले गए, 500, 600, 500, 400 तक चले गए, ठीक है दोस्तों, और नीचे को चले गए। तो उनको खाने के लिए मार्केट को और नीचे को आएगा। इसीलिए हमको करना क्या पड़ेगा, कंप्लीटली एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए निफ्टी फिफ्टी को, जो मैंने इसका कहानी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार ऐसे हुआ था, जो मार्च के महीने में, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्च के महीने में ये निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया था। बट बैंक निफ्टी को देखोगे मार्च महीने में ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था।
इसी को मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। मार्च महीने में देख लो ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, बट अप्रैल में जाके ये ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम नीचे को आया, काफी मार्च महीने में नीचे को गिरावट आया, फिर अप्रैल में मंथ में चढ़ाव आया, सेम टू सेम अभी वही हो रहा है। फिर निफ्टी क्या हो रहा है, सॉरी, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बनाया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया। जो ऑल टाइम हाई बनाया था 49,900 का, उसको क्या किया बैंक निफ्टी ने, क्रॉस नहीं किया। अभी नीचे को आ रहा है, हो सके जून मंथ में एक ही दिन में कम से कम 4 से 5 हजार करोड़, 5 हजार पॉइंट का ही मोमेंटम दे सकता है। तो तब तक के लिए मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आना चाहिए, 47,000 या तो फिर 47,500 तक का और एक गिरावट मार्केट में आना चाहिए। अगर आएगा तो ही एक दिन में मार्केट सारा चीज कवर अप कर देगा इलेक्शन के बाद। तो कल निफ्टी 50 में ट्रेड कैसे करोगे, जो चैनल मैंने आप लोगों को दिखा रहा था। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार मैंने आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, जो फरवरी के मंथ से मार्केट, जो फरवरी के मंथ से मार्केट क्या बाय ऑन डी बाय ऑन डी बाय ऑन डी बाय ऑन डी चल रहा था, अब देखो गया तो, बट क्रॉस नहीं किया, अगेन मार्केट नीचे को आ रहा है। तो यहीं से थोड़ा बहुत बाउंस बैक करके मार्केट यहीं से और नीचे को आ सकता है, जिसका टारगेट 46,000 तक ही मुझे नजर आ रहा है। 46,000, 46,500, 47,000, 47,500, ये चार टारगेट डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन है। तो पुट लेके मत बैठ जाना, बीच बीच में बाउंस बैक भी आएगा। तो कॉल साइड में अभी सोचना है। ठीक है, कब सोचना है मैंने आपको बताऊंगा। तो पहला एक्सपायरी खत्म हो जाने दीजिए बैंक निफ्टी का, पहला एक्सपायरी जब आ रहा है, ठीक है दोस्तों, जो इलेक्शन के बाद 4 जून का जो आ रहा है उसके बाद, पहला एक्सपायरी के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत शांत होने का कोशिश करेगा। तो निफ्टी 50 में देखो कंप्लीटली जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, वो ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। देख लो, एक बार टच हुआ था, दोबारा टच हुआ था, तीसरे बार टच नहीं हुआ, तीसरे बार टच होगा तो ब्रेकआउट करके मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, डाउन साइड से जो मैंने ट्रेंड लाइन लेके आ रहा हूँ, उस ट्रेंड लाइन का भी 50% से ज्यादा ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट में नेगेटिव है। तो ध्यान रखो कल के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है। कल के लिए ध्यान रखो, कल के लिए आपका हर्डल्स बनेगा 22,748 के अबव ही आपका बाइंग बनेगा, उससे पहले कोई भी बाइंग नहीं करना। ठीक है, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो। और पहला टारगेट मिलेगा आपको, और टारगेट में साथ साथ रेजिस्टेंस भी मिलेगा आपको 783 का, उसके बाद 800 का, उसके बाद 843 से लेकर 872, 900 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका जो सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो सेलिंग आपको इसके नीचे करना है, 22,666 के नीचे सेलिंग करना है, क्योंकि कल का बाइंग सेलिंग का थोड़ा बहुत डेंजर होगा। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको, बड़ा सा टारगेट है ये 627 का, उसके बाद का टारगेट सीधा मिलेगा आपको 557 का, उसके बाद का सीधा सीधा 22,500 तक का टारगेट। और कल 22,700 का कॉल और 22,000 यहाँ पे रखा हुआ है, 22,700 का कॉल और 22,700 का पुट में रखना है नजर। मैंने आपको लेवल के साथ बताने के लिए कोशिश करूंगा। फिर अभी चलते हैं निफ्टी 50 में, सॉरी बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 बता दिया, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 तो 50% अपना जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था, उसको, ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसके तो अंदर आ गया, 50% ब्रेकडाउन भी कर दिया। बट बैंक निफ्टी क्या किया है, ब्रेकडाउन नहीं किया है। यहाँ पे देख लो, ब्रेकडाउन नहीं किया है। और इसको अगर रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट करके ऊपर को जाएगा तो मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। क्यों जाएगा उसके कहानी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम में आप देखोगे, लास्ट लास्ट टाइम में एचडीएफसी बैंक में हेवी बाइंग आया है, एसबीआई में हेवी बाइंग आया है, उसके बाद एक्सिस बैंक में हैवी बाइंग आया है, और कोटक महिंद्रा बैंक में हैवी बाइंग आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में लास्ट लास्ट टाइम में अच्छा खासा बाइंग आया है। तो ये जो बाइंग आया है, ये बाइंग अगर कल सपोर्ट किया तो एक छोटा सा गैप अप करने के बाद फिर मार्केट को नीचे को गिर जाएगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी के हिसाब से तो क्या है, मार्केट का सेंटीमेंट गैप डाउन का है। यहाँ पे देख लो, निफ्टी के हिसाब से मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन का संकेत है। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी 50 में ऑप्शन में, सॉरी फ्यूचर में बाय किए हैं, ऑप्शन में हैवी सेलअप आया है। तो फिर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड कहाँ पे करना है कल के लिए, ध्यान रखो बैंक निफ्टी में आपका अगर बाइंग करना है आप, तो इसके हाई के ऊपर बाय करना है। आपको बाइंग करना है तो आपको बाइंग करने के लिए 48,692 के ऊपर बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 48,800 का,
उसके बाद का ये अपना रेड जोन्स आ गया, रेजिस्टेंस 48,979, 49,072, उसके बाद का 49,271, उसके बाद का 49,539 तक का। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपका सेल अप जब करोगे, अगर गैप डाउन में आता है तो ध्यान रखो सेलिंग करने से पहले ये वाला रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर किया तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले सकता है, जो कि 48,200 के आसपास आ रहा है। तो ध्यान रखो कल के लिए आपको करना क्या है। कल के लिए अगर बियरिश कैंडल बनाता है तो 48,352 के नीचे ही सेलिंग करना है। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको ये वाला सीधा 48,117 का, उसके बाद का टारगेट 47,774 का, उसके बाद का 47,500 तक का टारगेट। और कल आपको 48,500 का कॉल और 48,500 का पुट में आपको रखना है नजर। अभी चलते हैं सीधा सीधा फिन निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अभी फिन निफ्टी कल मैंने बताया नहीं था, गलती से हमारा छूट गया था। अभी फिन निफ्टी का ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, सब लोग ऑल टाइम हाई टाइम बनाए, बट फिन निफ्टी में ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था। देखो मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ। तो कल के लिए फिन निफ्टी में आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो रेजिस्टेंस भी है ये 21,675 के बाई करना है। पहला मिलेगा 720 का 750, उसके बाद का 803, उसके बाद का 863, उसके बाद का 942 से लेकर 22,000 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 21,590 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको सीधा सीधा ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इससे पहले ये सपोर्ट लिया था यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। क्लियर कट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है 21,500, तो यहीं पे मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर अगेन इसके नीचे बियरिश कैंडल बनता है तो फिर टारगेट आपको मिलेगा 21,461, उसके बाद का 21,389 तक का, उसके बाद लास्ट लास्ट 255 तक का टारगेट। और कल 21,600 का कॉल और 21,600 का पुट में ही आपको रखना है नजर। अब सीधा चलते हैं जो निफ्टी का जो ऑप्शन है, निफ्टी का ऑप्शन में जो 22,750 का जो पुट को मैंने सिलेक्शन किया हूँ, पहला एंट्री आपको दे रहा हूँ 82 से लेकर 86 के बीच में। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। पहला टारगेट 94, सेकंड एंट्री मिलेगा 102 से लेकर 104 का, टारगेट मिलेगा 120 का, 138, 150, उसके बाद का 179, 200, उसके बाद 235 से लेकर सीधा सीधा 281, 300 तक का टारगेट। और 22,750 का जो कॉल है, कॉल तो काफी प्रीमियम गिर गया है, तो पहला एंट्री मिलेगा 93 से 100 के बीच में, सेकंड एंट्री मिलेगा 112 से 120 में, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 132, 150, और गैप हिल का 227 से लेकर 250, उसके बाद का 283 से लेकर सीधा सीधा 350 से लेकर 400 तक का टारगेट। अगर शॉर्ट कवरिंग आए तो कॉल साइड में जो लोग पुट बाइंग किए उन लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, बट जो लोग बाय ऑन डिप करके गए हैं उनका हालत अभी क्या होगा, इंडिया बिक्स अभी तक नहीं गिरा डाउन साइड में। अभी चलते दोस्तों तीन स्टॉक की ओर। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने आप लोगों के लिए चुन के रखा हूं टाटा स्टील को। टाटा स्टील को ध्यान रखो, काफी रेंज बाउंड के बाद मार्केट में एक थोड़ा सा हो सके ऑफसाइड का मोमेंटम दे सकता है, तो कल के लिए 175 के अबव बाय करना है। पहला टारगेट मिलेगा 76, 77, 78, 79 का टारगेट, और डाउन साइड का सेलिंग बनेगा आपका 73 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 72 का, 71, 70, 69 तक का टारगेट। सेकंड है इंडस टावर। इंडस टावर को आपको बाय करना है 342 के अबव। पहला मिलेगा आपको 43, 45, 47, 50, 52, 55 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 339 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 38, 37, 35, 32 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है टाटा पावर। टाटा पावर को ध्यान रखो 435 के अबव बाय करना। पहला मिलेगा आपको 37 का, 40, 42, 45, 47, 50 तक का टारगेट। डाउन साइड सेलिंग करना आपको डे लो के नीचे 32 के नीचे। पहला मिलेगा 30, 27, 25 और 22 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो निफ्टी का अगर आप यहाँ पे जो लो आया था, इस लो से, जो ये वाला लो से अगर आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है फिबोनाची, क्योंकि वीडियो को जो लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते हैं उन्हीं को पता लगता है, जो लोग नहीं देखते हैं उनको तो पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ा ट्रिक आपने यहाँ पे लगाना, जहां से मार्केट ऑफ ट्रेंड में गया था, यहां से लेकर देख लो यहां तक का टारगेट, यहां से लेकर यहां तक का देख लो, मैंने ड्रॉ कर लिया हूं। तो
कंप्लीटली आप देखो 78% आ रहा है 22,664 में। मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो अगेन ऑफ साइड का मोमेंटम कर सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगेन बियरिश गया तो नो डाउट 22,500 तक का टारगेट तो पहले मिल जाएगा, उसके नीचे हो सके बाद में जाए चाहे ना जाए। बट 78% तक का टारगेट जो है 22,600 तक का, 670 तक का, 650 तक का टारगेट आपको एक्सपेक्टेशन है। और सबसे बड़ी बात है 78 से रिटर्नेबल है, मार्केट यहीं से रिटर्न भी आ सकता है। अगर आएगा तो कहां तक आएगा, सीधा से सीधा आप लोगों का ध्यान रखो, पहला टारगेट आपका ये वाला बड़ा बड़ा टारगेट 826 से लेकर सीधा आपको 900 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी 50 में। एक दिन में हो सकता है, तो इसलिए वेट करना, आराम से ट्रेड मिलेगा तो कीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, शांति से बैठिएगा। पहले इतना सारा मोमेंटम दे दिया है और कल है मंथली एक्सपायरी, और निफ्टी में मोमेंटम पिछले बार दिया है, इस बार देगा कि नहीं देगा वेट करेंगे। अगर रेंज बाउंड कर दिया तो कॉल पुट को पहले पुट साइड जाने के बाद पुट बायर्स अगर बाय करेंगे तो उनको ट्रैप करेगा, अगर डाउन साइड आने के बाद फिर ऑफ साइड को जाएगा तो कॉल वालों को ट्रैप करेगा। जैसे पिछले एक्सपायरी में दोनों को ट्रैप किया था, कॉल और पुट को। तो आराम से ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, अगर ट्रेड मिलेगा तो हम आपको सलाह दे देंगे, बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। दोस्तों कंप्लीटली अगर वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाने के साथ साथ मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल में मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, जिसको ज्वाइन होना है और जिसको अकाउंट ओपनिंग करना है सारा चीज दिया गया है। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए, शुक्रवार को ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा ताकि नेक्स्ट जो इलेक्शन का कैसा आपने ट्रेड करना है उसके बारे में आपको लेवल के साथ साथ आपको बता दूंगा कि मंथली आपको स्ट्राइक प्राइस देख के वीकली में कैसा आपको एंट्री करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।